तेरा एक ही मौला, तेरा एक ही माझी, तेरा एक ही मौला, तेरा एक ही मालिक, तेरा एक मसीहा। चल 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 चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल। चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल। राहम चाहे आंधी आवे, चाहे होवे अंधेरा, राहम चाहे आंधी आवे, चाहे होवे अंधेरा, मन में प्रभु को धारण कर लो, हो जाएगा सवेरा। मन में प्रभु को धारण कर लो, हो जाए सवेरा। थम जाएगा चढ़ता तूफान, थम जाएगा चढ़ता तूफान, थम जाएगा चढ़ता तूफान, थम जाएगा साहिल। थम जाएगा चढ़ता तूफान, मिल जाएगा साहिल। थम जाएगा बढ़ता तूफान, थम जाएगा बढ़ता तूफान, मिल जाएगा साहिल। चल चलना है चल, तेरी एक मंजिल। चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल। राह में कितने मोड़ मिलेंगे, राह में कितनी गोलियां, राह में कितने मोड़ मिलेंगे, राह में कितनी गलियां, इनसे बचकर चुनते जइयो हरी याद की कलियां, इनसे बचकर चुनते जइयो हरी याद की कलियां। प्रभु दया के बल पर सारे हो, प्रभु दया के बल पर सारे छिप जाएंगे बादल। चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल। चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल। दुनिया एक छलावा बनकर भटकाएगी तुझको, दुनिया एक छलावा बनकर भटकाएगी तुझको, चमक दमक से हर रास्ते में लटकाएगी तुझको, चमक दमक से हर रास्ते में लटकाएगी तुझको। दुनिया एक छलावा है, ये फंसा लेगी, लटका लेगी, रास्ता तक पहुंचने नहीं देगी उस मंजिल तक। दुनिया एक छलावा बनकर भटकाएगी तुझको, चमक दमक से अध रास्ते में लटकाएगी तुझको, चमक दमक से अध रास्ते में लटकाएगी तुझको। चिंता का जब थाम लियो है हो, चिंता का जब थाम लियो है तूने सदगुरु आंचल, चिंता क्या जब थाम लिया है तूने सदगुरु आंचल, चिंता क्या जब थाम लियो है तूने सदगुरु आंचल। चल चलना है चल,
तेरी एक ही मंजिल, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल। तेरा एक ही माझी, तेरा एक ही मौला, तेरा एक ही माझी, तेरा एक ही मौला, तेरा एक ही मालिक, तेरा एक मसीहा। चल 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 चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल। चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल, और दूसरी कोई मंजिल नहीं है। दुनिया है छलावा बन के भटकाती रहेगी, लूटती रहेगी, चलती रहेगी। दुनिया तो चिकनी चुपड़ी बातें करती है, मीठी मीठी बातें करती है बस, और इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जब वो समय आएगा, अंत समय, तो एक भी काम नहीं आएगा, एक में सामर्थ्य नहीं होगी कि कुछ भी कर सके, केवल ईश्वर के अलावा। केवल बस वो ही है कि हम कुआं में गिर पड़े तो तुम भी गिर जाओ। ये जो जितना संसार का जो कार्य चल रहा है, खुद तो कुएं में गिर ही गए, आगे आने वाली पीढ़ी को भी गिराते चले जा रहे हैं। उन्हें कोई ये नहीं कहता कि आध्यात्मिक मार्ग की तरफ चलना है, और जिस आध्यात्मिक मार्ग पर चल करके उस शांति को, उस सुकून को, उस चैन को पाया जा सकता है, लेकिन नहीं, खुद तो दुख में और दुखी होकर के मरते ही गए, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को भी हम ऐसा ही करते गए। इसलिए कुछ नहीं है, मौत का समय जो निश्चित है वह उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी एक घड़ी न टलने पाएगी। जिस समय वो समय आ जाएगा ना, एक घड़ी इधर से उधर नहीं होगी। इसलिए केवल भगवान की चर्चा, भगवान का गुणगान, भगवान का कीर्तन, जिससे मन धुल जाए, पवित्र हो जाए। जो गंदगी है जन्म जन्मों की लगी है, पर्दा पड़ा है, हमें हमारे ही कर्मों का पता नहीं है, कैसे कैसे कई कई जन्मों के हैं। अगर पर्दा हटा दिया जाए तो हमें अपने आप से ही घृणा आने लगेगी, अपने आप से ही घृणा हो जाएगी, घृणा। हम इतने गंदे हैं, इतने मैले हैं, जन्मों जन्मों की वो कालिख लगी है, गंदगी लगी है। कथा के प्रसंग में आपने श्रवण किया, भगवान श्री राम सीता जी का, भरत जी का, लक्ष्मण जी का, शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ। राजा जनक और दशरथ दोनों एक दूसरे के हृदय से लग गए। बेटियों की विदा का जब नंबर आया, वैसे ही राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए। राजा जनक सोचते हैं, चारों बेटियां एक साथ आज घर से विदा हो रही हैं, आज इन्हें डोली में बिठाया जा रहा है। राजा दशरथ के पास आ जाते हैं महाराज जनक, और उनके चरणों में गिरना चाहते हैं, लेकिन राजा दशरथ ने जनक जी को उठाकर सीने से लगा लिया कि आपका स्थान यहाँ नहीं है, आपका स्थान तो यहाँ है। अरे हम दोनों के समधी हैं, समधी, एक दूसरे के संबंधी हैं। जनक जी ने कहा नहीं, आप बड़े हैं। महाराज दशरथ ने कहा नहीं, हम बड़े नहीं, बड़े तो आप हैं। लेने वाला कब से बड़ा होने लगा है, देने वाला बड़ा होता है। लेने वाले का हाथ ऐसे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है, इसलिए देने वाला बड़ा है। आपने अपनी बेटियों को दिया है, आपने अपनी बेटियों को हमें दिया है, इसलिए आप बड़े हो। कितना अंतर है माताओं बहनों,
आज का लड़के वाला रुतबा दिखाता है लड़की वाले के सामने, बेटी वाले के सामने बड़े जलवे से बैठा होता है और ऐसी ऐसी बात कहते हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर जैसे लड़की वाले को लज्जा आए, शर्म आए, उसे नीचा देखना पड़े। लेकिन धन्य है राजा दशरथ, इन्होंने कितनी सुंदर बात कही और कहा है नहीं, हम एक दूसरे के संबंधी हैं, बराबर के। और अगर बड़े और छोटे की बात कहो तो आप ही तो बड़े हैं, आपने अपनी बेटियों को हमें दान में दिया है। श्री महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। बारात महीने भर से भी ज्यादा जनकपुर में रही और सभी प्रवासी देख देख करके आनंदित होते हैं। सभी मिथिला वासियों को इतना आनंद होता है कि वो फूले नहीं समाते हैं। जब चलने की बारी आती है कहते हैं अब तो चलना चाहिए। वैसे ही मिथिला वासी सभी और नगर वो राजा जनक भी राजा दशरथ के सामने आकर के कहते हैं अभी मत जाओ, अभी और रह लो, ये सोनी हो जाएगी नगरी, सोनी हो जाएगी। तो रुक जाते हैं। इतना अद्भुत दृश्य था वो, महीने भर से भी ज्यादा बारात रही और फिर भी मन में ये नहीं है कि आज 2 दिन तक अच्छा भोजन दिया फिर ज्यादा दिन हो गए तो रूखी रोटी पर आ गए, ऐसा नहीं। ऐसा ही होता है रिश्तेदारी में, कोई ज्यादा दिन रह ले तो पहले कुछ और मिलता है, फिर कई दिन हो जाने के बाद में कुछ और मिलने लग जाता है। ऐसा नहीं था। जो राजा जनक ने सुविधाएं शुरू में दी थी वही सुविधाएं अंत तक उन्होंने उन्हें दी। अयोध्या वासियों को बड़ा आनंद आया, सभी बड़े आनंदित हुए। कुछ सखियों ने भगवान से कहा है कि देखो अवधपुरी की बड़ी निराली रीत है सखी, तुम जानती हो अवधपुरी में बेटा कैसे पैदा होते हैं? दूसरी बोली कैसे पैदा होते हैं? तो एक बोली ना पीर से होते न तकदीर से होते, वह अवधपुरी में बेटा पैदा खीर से होते। अवधपुरी की नारियां तो खीर खा लेती हैं और बच्चे उनके बच्चे हो जाते हैं, न तकदीर से होते और किसी प्रकार नहीं होते हैं। वहां तो बस खीर से ही, क्योंकि अग्निदेव खीर लेकर के ही तो प्रकट हुए थे और वो रानियों को खिलाई। तो ये मजाक कर रही वो। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो बात ठीक है, चलो हमारी माताओं ने तो खीर खा के तो जन्म दे लिया कम से कम, लेकिन इस मिथिला नगरी में तो खीर से भी नहीं होती लड़कियां। तो क्या बोले लक्ष्मण जी, ना जोर कर होती न शोर कर होती, न जोर कर होती न शोर कर होती, या जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ कर होती। चले जाओ हल चला लो, खेत में हल चलाओ और बस लड़की ले आओ। तभी तो राजा जनक सीता जी को धरती खोद के लाए थे। ऐसा आनंद है मिथिला नगरी का। और देखो माताओं वो आनंद देखिए, आज के संसारी जितनी कथा आपने सुनी, जैसे सखियों ने मजाक की भगवान से, श्री राम से और भैया लक्ष्मण से, सभी से, तो इस मजाक में भी पवित्रता थी। आज कैसा नहीं था, जो आज जो माहौल बन गया है, ये माहौल पहले ऐसा नहीं था। वो तो सभी वो योगी जन थे, वो सखियां क्या थी, वो तो बड़ी बड़ी तपस्वी थी। और तपस्वी नहीं होती तो क्या भगवान इतने नजदीक से, इतने पास में आकर वो भगवान का दर्शन कर लेती? नहीं, ये तो योगिनियां थी, योगिनियां। और जहाँ योगी और योगिनियां होते हैं वहां ये जो मन में जो मलिनता होती है, जो गंदगी होती है, ये आसपास भी नहीं होती माताओं, वो तो पवित्रता होती है। तो भाव देखिए। लेकिन वही बात है कि जाकी रही भावना जैसी, सो मूरत देखी प्रभु तैसी। जिसकी जैसी भावना है वो वैसा ही सोचेगा।
लेकिन वहां ये सब पवित्रता थी, यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि भगवान तो स्वयं अकाम है, अकाम जिनके मन में कोई काम नहीं। तो इतना आनंद मिथिला नगरी में रहा और अब विदा मांगी, बहुत दिन हो गए हैं, चलने दो। राजा जनक जी ने रोते रोते कहा है ठीक है, सबको दान दिया है, दहेज दिया, उस दहेज का तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। राजा जनक से दशरथ जी ने कहा इस दहेज का क्या करना, आप अपने पास ही रखिए। अरे हमारे पास तो आपके पास है। तो राजा जनक ने कहा नहीं नहीं, ये होता है, हम बेटी पक्ष वाले हैं, इसलिए स्वीकार कर लो। तो राजा दशरथ ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन जो साथ में जो कुछ अयोध्या से जो और लोग आए थे, गरीब जो होते हैं कुछ ऐसे, वो और मिथिला के जो कुछ गरीब थे, ऐसे लोगों को बांटने लगे। तो अयोध्या वासियों ने तो ले लिया, लेकिन मिथिला वासियों ने नहीं लिया। माताओं, ये है मिथिला की सभ्यता। मिथिला के जो नाई थे, जो भाट थे, जो भिखारी थे, उन्होंने भी राजा दशरथ से दान नहीं लिया और आंखों में आंसू भर करके बोले नहीं महाराज, हम बेटी वाले हैं और बेटी का हम, बेटी के यहाँ से ये भेंट तो लेना दूर रहा, हम तो बेटी के यहाँ पानी पीने का भी परहेज करते हैं। एक भिखारी ने भी किसी चीज कमी होने पर भी अपने जीवन में, भिखारी तो भिखारी होता है, मांगने वालों के भी मन में ऐसा नहीं आया कि ले लो, मिल रहा है तो नहीं लिया। कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम लड़की वाले हैं, सीता को हमने बेटी माना है, सीता हमारी बेटी है, इसलिए हम ये हमें स्वीकार है, पर नहीं। और अयोध्या वासियों को राजा दशरथ ने बांट दिया। राजा जनक ने चलते वक्त कहा अगर हमारी बेटियां अपराध करें तो इन्हें हमारा अपराध समझ करके क्षमा कर देना, इनके अपराधों पर ध्यान न देना। महाराज दशरथ ने कहा जनक जी, ये हमारी बहुएं नहीं है, ये बेटियां हैं, बेटियां, इसलिए आप इनकी चिंता न करें। आज सीता मैया की विदा हुई डोली सबसे आगे है माता सीता की, उससे पीछे मांडवी की है, फिर उर्मिला, फिर श्रुतकीर्ति और कहार डोलियों को लेकर के जा रहे हैं। विदाई का समय बड़ा विलक्षण होता है। बेटियों की विदाई करके राजा जनक जब लौटे आंगन में, जैसे ही पहुंचे वैसे ही एकदम से फूट पड़े, रोने लग गए। माताएं रोने लग गई, क्योंकि अभी इतने महीने से, अभी कुछ देर पहले इतनी भीड़ भाड़ थी आंगन में, अब वही आंगन सोना हो गया है, वही आंगन खाने को दौड़ रहा है। ऐसा बुरा लग रहा है, उस आंगन में कदम नहीं रखा जाता है। बाहर की तरफ निकल करके आते हैं और बाहर से जिधर मथुरा वो अयोध्या के लिए रास्ता गया, उसी रास्ता की ओर देखते हैं, चैन नहीं पड़ता है। राजा जनक महाज्ञानी होने पर भी और ऐसे द्रवीभूत हो गए, पिघल गए कि वो अपने आप को भूल गए कि मैं कौन हूं। बेटी की जब विदाई होती है तो कोई कोई होता है जिसे दर्द नहीं होता है, लेकिन हर हृदय पिघल जाता है बेटी की विदाई के समय। वो दृश्य ऐसा होता है, वो समय ऐसा होता है। और राजा दशरथ अपने बहुओं को लेकर के अपने बेटाओं के साथ जब अयोध्या में पहुंच जाते हैं, जैसे ही माताओं ने सुना, सभी अयोध्या वासियों ने सुना, एकदम से आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए और खुशी के मारे नाचने लगे। अयोध्या को ऐसे सजवा दिया जैसे नव दुल्हन सज जाती है, जैसे नई दुल्हन श्रृंगार कर लेती है, वैसे ही अयोध्या नगरी सज गई। माताओं को पता चला, माताएं बहुओं की अगवानी करने के लिए आई। जो महल का दरवाजा था वहीं माताएं आकर के खड़ी हो गईं और अपनी बहुओं का स्वागत करने के लिए।
बहुओं का स्वागत करने के लिए माताएं खड़ी हो गईं। बहुओं को जब डोली से बहुएं उतरी तो गले से लगा लिया, सीने से लगा लिया। और राजा जनक ने कहा है रानियों, वो राजा दशरथ जी ने कहा है रानियों से, सुनो, पर लड़किनी बधू घर आई, राखो नैन पलक की नाई। ये पराई बेटियां घर में बहुएं बन करके आई हैं, और जैसे पलक जो होते हैं नयनों की रक्षा करते हैं, ऐसे ही इनकी रक्षा करना, इनकी देखभाल करना। हमें ध्यान हो न हो, हमारा ध्यान कहीं दूसरी जगह क्यों न हो, लेकिन जब आंख के लिए कोई खतरा उमड़ता है, कोई खतरा मंडराता है, तो पलक अपने आप झपक जाता है, झपकाना नहीं पड़ता। ऐसे ही पलक जैसे आंख की रक्षा करता है, वैसे ही इन बहुओं की, इन बेटियों की रक्षा करना। ये बेटी है, तुम्हारी बहुएं नहीं है। धन्य है ऐसे महाराज दशरथ को। रानियों ने अपनी बहुओं का इतना स्वागत किया, उनको इतना आनंदित किया, इतने प्यार से ले गई कि मैया सीता और उनकी बहनें अपनी माँ को भूल गई, इतना प्रेम दिया। मैया कौशल्या ने, मैया केकई ने, मैया सुमित्रा ने, तीनों माताओं ने इतना प्रेम दिया कि वो अपनी माताओं को भूल गई। ऐसी ये प्रभु के घर की बात। इतना आनंद था अयोध्या में। और जिस दिन से भगवान श्री राम का विवाह होकर के अयोध्या में आया, उस दिन से अयोध्या में नए नए मंगल ही मंगल होते थे, आनंद ही आनंद होता था। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगे अवध अम्बुदि कहूं आई। अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद ही आनंद है, आनंद के बधावे बज रहे हैं, मंगल गान हो रहा है। नदियां उमड़ उमड़ करके अयोध्या रूपी समुद्र में गिर रही हैं। अयोध्या में इतना आनंद है। सभी प्रजाजन बड़े खुशी हैं। आज अयोध्या का क्या वर्णन किया जाए, अयोध्या नगरी का क्या कहना है। बड़ी सुंदर नगरी है अयोध्या। सीताराम जू की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी